नमस्कार। आज हम बागपत जिले में हैं। बागपत जिले की राजनीतिक नब्ज को जांचने के लिए, परखने के लिए आज हम बागपत में आए हुए हैं। और बागपत इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ बन चुका है। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी। चौधरी अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और पहली बार ऐसा होगा जब राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह के बिना कोई चुनाव फेस करेगी। कमान उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में है और इस बागपत जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें रालोद ने हारी थी। एक सीट मुश्किल से जीती थी उसकी छपरौली की, और छपरौली की सीट से जो विधायक थे वो भी बाद में छोड़कर चले गए थे बीजेपी में। तो इस समय बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि किस तरीके से जो ग्लोरी चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के समय में राष्ट्रीय लोकदल की रही है, वो ग्लोरी किस तरह से जयंत चौधरी लौटा कर लाते हैं। इस बारे में हमने लोगों से बात भी की, ओपिनियन भी आपको देखने को मिलेगी और कुछ आंकड़े भी आपको मैं इस बारे में जरूर बताऊंगा। बागपत जिले में इस समय राष्ट्रीय लोकदल हॉट फेवरेट पार्टी बनी हुई है। किसान आंदोलन जिस तरीके से बढ़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फायदा इसका राष्ट्रीय लोकदल को होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया हुआ है और बागपत जिले की 5 विधानसभा सीटें, जिले से मतलब बागपत लोकसभा क्षेत्र की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उन सब की अगर मैं बात करूं तो सभी पर इस समय कम से कम 8-8, 10-10 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय लोकदल का टिकट मांग रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान कुछ नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे नहीं, बाहर चले गए थे, वापस आ रहे हैं, और कुछ नए नाम भी उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर मैं इनकी सभी सीटों की बात करूं बागपत की, तो इसमें बागपत, बड़ौत, छपरौली, मोदीनगर और सिवाल खास सीटें आती हैं। सिवाल खास मेरठ जिले की एक सीट है जो इस लोकसभा क्षेत्र में जोड़ी गई है। मोदीनगर गाजियाबाद जिले की सीट है जो बागपत लोकसभा सीट में जोड़ी गई है। और बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, बागपत, बड़ौत और छपरौली। इन सभी पर टिकटों के दावेदारों की लाइन लगी हुई है। अभी माहौल ये है, मैं अभी पूरे बागपत में घूमकर आया हूँ तो सारी स्थिति को मैंने अपनी नज़रों से देखा है। बागपत जिले में अगर मैं बागपत विधानसभा सीट की बात करूं तो 2017 में इसे बीजेपी के योगेश धामा ने जीता था, और 1985 से 1993 से 2007 तक ये सब कोकब हमीद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रही है। वो बड़े नेता रहे हैं यहाँ पर आरएलडी के। और यहाँ पर जो टिकटार्थियों की बात करूँ अगर मैं, तो नवाब अहमद हमीद जो कोकब हमीद के बेटे हैं, वो कोकब हमीद पूर्व एमएलए के बेटे हैं। ये पहले यहाँ कई बार एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। बाहुबली मदन भैया और खेकड़ा सीट से थे जो 4 बार के एमएलए, वो भी टिकट मांग रहे हैं। कपिल चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, ये भी टिकट मांग रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं ये सुभाष गुज्जर, ये सब लोग टिकट मांग रहे हैं। बड़ौत की अगर मैं बात करूं तो बड़ौत नई सीट बनी थी और 2012 में लोकेश दीक्षित बसपा के यहाँ से जीते थे। उन्होंने आरएलडी के अश्विनी कुमार को हराया था। और 2017 में यहाँ पे बीजेपी के कृष्णपाल मलिक ने आरएलडी के साहब सिंह को हराया था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगभग 17-18 लोगों के नाम हैं जो यहाँ पर टिकट के लिए चल रहे हैं। संजीव आर्य, संजीव मान, विश्वास चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय पुट्ठी, बहुत सारे नाम हैं। और मैंने एक अपने साथी से कहा कि भाई तुम मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजो कि कितने लोग यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, तो उन्होंने तो लाइन ही लगा दी। राजेंद्र शर्मा एक्स एमएलए, रेणु तोमर और परविंदर तोमर, विश्वास चौधरी, डॉक्टर संजीव आर्य, अजय कुमार एक्स एमएलए, डॉक्टर अजय तोमर पुट्ठी, इन सब लोगों के नाम मेरे सामने आ गए। छपरौली सीट मेन सीट है यहाँ की। छपरौली सीट को 2017 में भी आरएलडी ने जीत लिया था और सहेंद्र सिंह रमाला ने बीजेपी के सतेंद्र सिंह को हराया था। लेकिन उसके बाद सहेंद्र सिंह चले गए थे बीजेपी में। रालोद का गढ़ है तो इस बार उन्हें तो टिकट मिलने से संभावना है ही नहीं। लेकिन यहाँ से राम कुमार चेयरमैन और वीरपाल राठी एक्स एमएलए हैं छपरौली के, और राम कुमार चेयरमैन हैं जो शुगर मिल के चेयरमैन रहे हैं। रमाला के विकास प्रधान हैं, 2 बार के प्रधान रहे हैं और बड़े यंग नेता हैं। बसंत तोमर, अजय कुमार तोमर, ये अजय तोमर, अजय पुट्ठी,
दोनों ही बड़ौद से भी टिकट मांग रहे हैं और इस छपरौली सीट से भी। छपरौली सीट बड़ौद से लगती हुई है, केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि इन सब लोगों का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे अगर गाज़ियाबाद ज़िले की जो मोदी नगर विधानसभा सीट है, जो बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है, उसको 2017 में डॉक्टर मंजू सिवाच हैं बीजेपी की, उन्होंने जीता था। और उसमें वहाँ पर जो स्थिति थी, आरएलडी वहाँ चौथे स्थान पर रही थी। और पूर्व यहाँ पर एक्स एमएलए हैं पंडित सुदेश शर्मा, वो चौथे स्थान पर रहे थे। इस बार भी माना जा रहा है कि उन्हीं पर आरएलडी दांव लगा सकती है। वो टिकटों के दावेदार इस समय स्ट्रांगली माने जा रहे हैं। 2012 में उन्होंने जीती थी। और सिवाल खास जो मेरठ ज़िले की सीट है, बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है, सिवाल खास में पिछली बार 2017 में बीजेपी के जितेंद्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू ने समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद को हराया था। और यहाँ पे आरएलडी के यशवीर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ पर भी खूब लोग हैं जो आरएलडी का टिकट मांग रहे हैं। और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उनमें सुनील रोहटा पार्टी वर्कर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, यहाँ के कारोबारी हैं। वसीम रजा नेशनल प्रेसिडेंट हैं यूथ आरएलडी के। और राजकुमार सांगवान हैं, संगठन मंत्री हैं। और यशवीर सिंह हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर चल रहे हैं। और जैसे कि कुछ आपको मैं आगे सुनवाऊँगा, आरएलडी के एक नेता से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यहाँ के बारे में बताया कि किस तरीके से माहौल आरएलडी के समर्थन में है। आज हम बागपत ज़िले में हैं और बागपत ज़िले का नाम आते ही दिमाग में नाम आ जाता है एकदम से चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, जयंत चौधरी। इसके अलावा यहाँ कोई तीसरा पॉलिटिशियन, चौथा पॉलिटिशियन मुझे नज़र नहीं आता। तो अभी आप सबको पता ही है कि कोविड के चलते हुए अजीत सिंह जी का निधन हो गया था। अब पार्टी की कमान राष्ट्रीय लोकदल की जयंत चौधरी जी के हाथों में है। अभी हाल ही में जहां हम इस समय हैं, छपरौली जो गांव है एक, वहां पर पगड़ी की रस्म अदा हुई थी, जिसमें जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाई गई और जिम्मेदारी सौंपी गई आगे के लिए। उसके बाद हमने यहाँ जब दौरा किया तो देखा काफ़ी माहौल राष्ट्रीय लोकदल को लेकर यहाँ पर चेंज हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर संजीव आर्य हैं, समाज सेवी हैं, एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आरएलडी की राजनीति को काफ़ी बारीकी से जानते हैं। आज इनसे बात कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टोटल सिनेरियो को चेंज होने के बाद, जब से अजीत सिंह जी का निधन हुआ है और कमान जयंत चौधरी के हाथ में आई है, तो उसके बाद से यहाँ आरएलडी के जो संभावनाएं हैं वो किस तरह से बदली हैं, बढ़ी हैं, घटी हैं, कमज़ोर हुई हैं, क्या हुई है? संजीव जी इस बारे में कुछ बताइए। हर्ष जी, पहले तो आपके चैनल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अजीत सिंह जी के निधन के बाद यहाँ पूरे क्षेत्र में एक टीस थी कि हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित नहीं कर पाए। इसी टीस के कारण उनकी श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम था वो छपरौली कस्बे में आयोजित किया गया। छपरौली बड़े चौथ साहब की, चरण सिंह जी की और माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रहा है। वहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में जिन जिन लोगों को चौथ साहब में श्रद्धा थी, असीम श्रद्धा थी, वो सभी लोग आए। इसमें सभी खापों के मुखिया आए और सभी गांव के सरपंच आए, प्रधान आए। सभी ने उनको जयंत चौधरी जी को पगड़ी भेंट की। और पगड़ी के दौरान, चूँकि यहाँ की कल्चर राजनीति ये रही है कि पगड़ी के साथ साथ उन्होंने सबको चौधरी बनाया गया। अब सर्वमान्य चौधरी, अब जयंत चौधरी जयंत कहलाएंगे। वो सर्वमान्य अपनी सब खापों के और सभी पूरी जाट बिरादरी के चौधरी हैं। ये क्या कोई अभी इसी बार सामने आया कोई इस तरह का एक कार्यक्रम हुआ, या एक इस तरह की परंपरा यहाँ इस क्षेत्र में पहले से रही है? ये अपनी जो बिरादरी है, जाट बिरादरी है और हिंदू अपना समाज है, उसमें ये परंपरा होती रही है। कोरोना काल के कारण ये परंपरा, ये श्रद्धांजलि सभा इस टाइप की हो नहीं पाई थी, तो इस कोरोना के बाद में अब आयोजन किया गया है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मैंने यहाँ जाना है यहाँ के बारे में कि अजीत सिंह, चौधरी साहब, चरण सिंह, इन सब के ये का एक रीजन ये रहा है उनकी राजनीति का, एक क्या कहना चाहिए कि कर्मस्थली उनकी ये रही है।
लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर उस तरीके की परफॉर्मेंस आरएलडी क्यों नहीं कर पाई, आपको इसमें क्या लगा है? जैसे कि पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल में यहाँ 5 विधानसभा सीटों में से 4 ही आरएलडी, वो एक ही आरएलडी जीत पाई थी, 4 को बीजेपी ने जीत लिया था। वो आपको क्या लगा था कि कुछ उसमें क्या कमियां रही थी, क्या क्या वजह रही होगी उसकी? इसका मुख्य जो कारण रहा है, मुजफ्फरनगर दंगों में पार्टी का जो मत था वो विभाजित हो गया था। और जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, चूँकि यहाँ पे जो अपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी है, उनका सदा सदा ये कार्य रहा है कि फूट डालो राज करो। इसी प्रकार से उन्होंने हर बिरादरियों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जैसे जाटों में उन्होंने फूट डालने का काम किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जाट और नॉन जाट का नारा उन्होंने दिया है। तो इसी प्रकार से थोड़ा मत विभाजन हो गया था। अब सभी लोग, ज़्यादातर लोग पार्टी में जो छोड़ के चले गए थे, जो युवा वर्ग था विशेषकर से, उन्हें नौकरियों का लालच दिया गया, 2 करोड़ नौकरी पर साल का लालच दिया गया। इस तरह के लुभावने और झूठे वायदों के तहत पब्लिक बहलगी थी। अब वो सब लौट के आ चुकी है। अब मैं मानता हूँ उनकी गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी थी, मतलब झूठे वादे रहे, हर बात का वादा देखा गया, परखा गया कि उन्होंने क्या वादा किया था। कोई भी चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की हो, शिक्षा का निजीकरण की जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, गन्ने का मुद्दा है। गन्ने के मुद्दे पे ये रहा कि इन्होंने 14 दिन में डिजिटल पेमेंट का वादा किया था और आज तक ना तो ब्याज दे पाए और ना समय पर गन्ने का भुगतान कर पाए। लेकिन ये तो गन्ना मंत्री तो यहाँ के दावा करते हैं कि सबसे बढ़िया पेमेंट हमने कराई है। यही तो बात है सर, गन्ना मंत्री दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कारपोरेट को पैसा देते हैं, कहते हैं कि किसानों को पैसा दिया है। जो पैसा दिया है कारपोरेट को दिया है, किसानों को कोई पैसा नहीं दिया। और आप, मेरा यहीं का पास का गांव लुहारी गांव है, मूल रूप से मैं लुहारी का रहने वाला हूं, और सभी का पेमेंट बकाया है। और आपको ये बता दें कि कितने हज़ार करोड़ यहाँ पे बकाया है। सभी शुगर मिलों पर, एक भी शुगर मिल ऐसी नहीं जिन्होंने पेमेंट टाइम पे कर दिया हो, या अगर लेट हुआ तो ब्याज देने का एक रूलिंग थी। तो इसमें आरएलडी क्या कर रही है किसानों के लिए? आरएलडी सदा सदा किसानों के साथ खड़ी रही है और मजदूरों के साथ खड़ी हुई है। आरएलडी ने टाइम पर आंदोलन किए हैं और अभी भी लगातार आरएलडी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान और मजदूरों के हित में काम कर रही है। और चाहे 3 कृषि काले कानून हो, उसमें भी आरएलडी का सपोर्ट है किसानों को कि ये जो काले कानून है ये देश को बर्बाद कर देंगे। और देश की जो किसानों के लिए सबसे, आपको बता दें कि किसानों के लिए सबसे जो ये कीमती चीज़ है उनकी ज़मीन होती है। और जो 3 काले कानून हैं, इसमें उनकी ज़मीन छीनने जा रही है, कारपोरेट को होने जा रही है। अब इस समय क्या, जैसे कि चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मुश्किल से 4-6 महीने बाकी हैं। अब खासतौर से बागपत जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप आरएलडी के लिए क्या संभावना देखते हैं 5 विधानसभा सीटों पर? 5 विधानसभा सीटें आरएलडी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। आरएलडी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में जा रहा है और लोगों को भाजपा की हकीकत बता रहा है कि, और लोग समझ भी चुके हैं दरअसल कि जो ये काले कानून है, इनका जो इफ़ेक्ट आने वाला है वो गरीब लोगों पे आने वाला है। और गरीब लोगों ने जो इन्होंने राशन देना शुरू किया ना गरीब लोगों को, उसके अगेंस्ट उन्हें उनके उसके हानि और लाभ बताए जा रहे हैं। और जो इनके झूठ हैं, उन झूठों का पोल खुल चुका है। अभी यहाँ पर आरएलडी को लेकर क्या माहौल चल रहा है कि यहाँ जो आम जन भावना है उन सब के बीच में आप लोग तो जाते होंगे, और मुझे तो ये सुनने में आया है कि यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर इस बार आरएलडी से लोग 10-10, 12-12 लोग टिकट मांग रहे हैं, क्या ये बात सही है? आपको बता दें कि आरएलडी का एक तूफान आ रखा है बागपत में। बागपत की हर सीट पर 10-10, 12-12, 18-18, 20-20, 22-22 उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, साफ नज़र आ रहा है कि आरएलडी और कहीं पर ना हो, लेकिन बागपत ज़िले में इस समय ज़बरदस्त फोर्स के रूप में उभर रही है। और जिस तरीके से लोग आरएलडी का टिकट मांग रहे हैं, इतना तो तय है कि बागपत ज़िले में जयंत चौधरी की पार्टी कुछ ना कुछ गुल खिलाने वाली है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और विधानसभा सीटों के बारे में भी वीडियो ला रहे हैं। चुनावी सफ़र हमारा जारी रहेगा, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।